प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन के मंच पर 6G विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया, जिसके साथ ही देश में अब 6G टेस्ट बीट की शुरुआत होगी। इसमें 6G की स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में पोस्टर वार शुरू हो गया है। राजधानी में जगह जगह इस संबंध में पोस्टर लगाए गए हैं। सूचना मिलने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 पोस्टर उतार दिए हैं। मोदी के खिलाफ लड़ाई पोस्टर पर आई है। दिल्ली की लड़ाई अब पोस्टर पर आ गई है, जिसको लेकर के पुलिस ने अलग अलग 100 से अधिक FIR दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक के मुताबिक पुलिस ने IP एस्टेट में एक वैन को भी जब्त किया है। इस वैन में कई तरह की पोस्टर भी मिले हैं। आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रेलवे ने AC3 इकोनॉमी क्लास का किराया सस्ता कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को प्री बुक की गई टिकट का अतिरिक्त पैसा वापस किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में राज्य सरकार का 9वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा है कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आप सरकार ने 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी की 25% वार्षिक बिजली की मांग को और सौर ऊर्जा से पूरा करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा है कि बजट 2023-24 के हिस्से के रूप में केजरीवाल सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2 लाख निर्माण श्रमिकों की प्रशिक्षित करेगी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि बजट सिर्फ घोषणाओं के लिए नहीं है, ये बजट लोगों की आशा की नई किरण है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आम आदमी को काम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अब सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार उनके दरवाजों पर पहुंचती है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर बनाने की बात कही गई है। अमेठी में सारस और आरिफ की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे। अब वन विभाग ने सारस को समस्तीपुर पक्षी बिहार रायबरेली भेज दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरे मिलने के बाद बीजेपी वालों ने सारस को छीन लिया। अखिलेश ने कहा कि सारस का संरक्षण केंद्र इटावा में बन रहा था, वो भी बीजेपी वाले छीन ले गए। पर्यावरण के लिए बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, ये लोग सारस को कैद कर रहे हैं। भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की पुलिस तलाश कर रही है। पंजाब पुलिस बुधवार को अमृतपाल के जल्लूर खेड़ा स्थित पर पहुंची। वहीं पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की। लखनऊ में दक्षिण कोरिया के योग्य भिक्षु संघ का अभिनंदन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम में योग्य भिक्षुओं को सम्मानित किया। योगी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने बलरामपुर के तुलसीपुर में पाटन मंदिर परिसर में पहुंचे पुलिस कर्मियों की महिला शक्ति रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। सीएम योगी ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन शक्तिपीठ में मां पाटेश्वरी का विधि विधान से पूजन किया। मां की स्तुति करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जवाब दाखिल करने को एक और मौका दिया है। हाई कोर्ट ने एएसआई को 5 अप्रैल तक
अपना जवाब दाखिल करने और यह स्पष्ट करने के लिए एक और मौका दिया है। प्रयागराज में अतीक के ड्राइवर और मुंशी के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेजा। कानपुर में बुधवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी शीटर शौकत पहलवान की 30 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस अतीक अहमद के गैंग की ऋण तोड़ने में लगी हुई है। इसके साथ ही बुधवार को अतीक के लापता नाबालिग बेटों के मामले में भी सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई हुई। वहीं मामले में कोर्ट ने 24 मार्च तक सुनवाई टाल दी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन सुल्तानपुर में प्रथम माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बुलंदशहर के खुर्जा में नव दुर्गा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। मंदिरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। सिद्धार्थनगर में इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर के 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। सभी कर्मचारियों को मास्क लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एटा में पिकअप और स्कूली वैन की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका। राजस्थान पेपर लीक मामले में एबीवीपी ने जयपुर में 7 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायबरेली में जिला अस्पताल परिसर के बाहर खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस पर हुई कार्रवाई। एआरटीओ विभाग और पुलिस ने 5 एम्बुलेंस का किया चालान। 2 एम्बुलेंस की कागजात पूरा न होने पर की कार्रवाई। बिजनौर में तेज रफ्तार उत्तराखंड रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौदा। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में तेज रफ्तार कार गन्ने के ट्राली में जा घुसी। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुरी के जैतपुर गांव में सीसी निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया, जिसके बाद इसको लेकर के वहां बवाल में मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात न मानने पर उपरोक्त कार्रवाई की गई है। फर्रुखाबाद में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और महिला ग्राम प्रधानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। अमरोहा में लगातार मूसलाधार बारिश से जर्जर मकान गिर गया। सतर्कता से लोगों की जान बच गई। हादसे में पहले मकान में 15 लोग मौजूद थे। अलीगढ़ में सरकारी शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता छोड़ चिनाई मिस्त्री बन गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में यूपी डायल 112 गाड़ी पर बैठ करके घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गोरखपुर में नवरात्रि में लॉन्च होगी खोराबर और मेडिसिटी टाउनशिप। सीएम योगी करेंगे शिलान्यास और भूमि पूजन। अमरोहा में राशन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां राशन माफिया राशन सरकारी दुकान पर पहुंचाने के नाम पर प्रदेश सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मिर्जापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के भक्तों ने दर्शन किए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कन्नौज के सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई।
अलीगढ़ के अकबराबाद कस्बा इंचार्ज दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। एसपीआरए ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव में बेकाबू बाइक पर सवार 3 भट्टा श्रमिक कुएं में जा गिरे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में 2 समुदाय के लोग में देर रात झड़प हो गई। दोनों समुदाय के लोगों में जमकर मारपीट के साथ लाठी डंडे चले। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। खबर बदायूं जिले से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाती ने मामूली कहासुनी में अपनी दादी की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। इससे सदमे में एक किसान ने अपनी जान दे दी। किसान की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। झारखंड के हजारीबाग प्रशासन ने रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी ने विधानसभा में भी उग्र तरीके से इस मामले को उठाया। झारखंड के शराब व्यवसाय से जुड़े योगेंद्र तिवारी के देवघर और दुमका के 2 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की 8 सदस्यीय टीम ये छापेमारी कर रही है। चैत्र नवरात्रि को राज्य में मातृशक्ति के लिए समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति का अहम योगदान रहा है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा को लेकर के जो अभियान चलाए गए हैं, उन्हीं अभियानों को इस नवरात्रि में बृहद स्तर पर संचालित किया जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एएनएम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही नवनियुक्त स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति विभाग द्वारा हेमवंती नंदन बहुगुणा कॉम्प्लेक्स में उत्तरा समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने पर्याप्त स्टॉफ न होने के साथ साथ वॉल पेंटिंग और कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की सफाई न होने पर नाराजगी भी जताई। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर के जौली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने के निर्णय लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां वैसे तो 12 महीने श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के समय बिल्व पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी के मंदिर में भक्त मां के दर्शन और पूजन के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी के मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु गर्जिया देवी के दर्शन के लिए लाइनों में लगे दिखाई दिए। डोईवाला के जीवन बाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सागवन प्रजाति के पौधे का रोपण किया। इस दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल भी मौजूद रहे। कोटद्वार में जिला अधिकारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पेयजल निगम, जल संस्थान और संबंधित अधिकारियों को 28 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने भारी मात्रा में स्कैम बरामद किया। चेकिंग के दौरान 252 ग्राम स्कैम के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया।
खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भी भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी हर मुख्यालय में एक विकास पुस्तिका का इनॉग्रेशन करेगी, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम किया जाएगा। हल्द्वानी के रोडवेज स्थित होटल में आज एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दहाड़े 2 बंद घरों में हुई चोरी का खुलासा किया है करते हुए आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। देहरादून में बीते दिन आंचल डेयरी के दूध सैंपल के फेल होने को लेकर के खबर प्रसारित की गई थी, जिसे लेकर के दुग्ध एवं डेयरी विकास विभाग में हड़कंप मच गया। दुग्ध डेयरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा ने खबर को खंडित करते हुए कहा है कि कुल 9 सैंपल में से 1 सैंपल फेल हुआ है।